हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम की वह शख्सियत हैं जिनका नाम सुनते ही इंसाफ, बहादुरी और अल्लाह का खौफ दिल में उतर आता है। आपका कद लंबा, जिस्म मजबूत, चेहरा रोशन और आवाज बुलंद थी। मक्का में आप गिनती के उन लोगों में से थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। आपका इस्लाम कबूल करना इस्लामी तारीख का बड़ा मोड़ था। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने नबी के साथ हर वक्त साथ दिया और हर मौके पर हक का साथ दिया। नबी के दौर में आप जंग बदर, उहुद, खंदक, हुदैबिया, खैबर, हुनैन और तबुक जैसी हर जंग में शरीक हुए। जंग बदर में जब मुसलमान सिर्फ 313 थे और दुश्मन 1000 से ज्यादा, उस वक्त उमर तलवार लेकर सबसे आगे खड़े थे। जंग उहुद में जब हालात बिगड़े तब भी आपने नबी का बचाव किया। जंग खंदक में आपने सब्र और हिम्मत का नमूना पेश किया। हर बार आपकी बहादुरी ने मुसलमानों के हौसले बुलंद किए। आपका इंसाफ और अल्लाह का डर इतना मशहूर था कि लोग कहते थे, अगर फरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो उमर से उसके बारे में पूछा जाएगा। यानी आप अपनी जिम्मेदारी को इतना गहरा समझते थे। आपके दौर में गरीब, अमीर, अरब, अजीम फारसी और रोमी सब एक जैसा इंसाफ पाते। एक मशहूर वाकया है कि मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस के बेटे ने एक किब्ती मिस्री ईसाई को कोड़ा मारा। वह गरीब सीधा मदीना आया और उमर से शिकायत की। उमर ने उस मिस्री गरीब को कोड़ा पकड़ा कर कहा, अब तुम गवर्नर के बेटे को मारो। गरीब ने उसे मारा और फिर उमर ने फरमाया, कब से तुमने लोगों को गुलाम बना लिया जबकि उनकी माओं ने उन्हें आजाद पैदा किया था। ये जुमला आज तक इंसाफ का पैगाम माना जाता है। एक और वाकया है कि उमर रात को गश्त कर रहे थे। उन्होंने एक घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। अंदर जाकर देखा तो एक औरत हांडी चढ़ाए बैठी थी, लेकिन उसमें सिर्फ पानी और पत्थर थे। बच्चे भूखे थे और माँ उन्हें सुलाने के लिए यह नाटक कर रही थी। उमर यह देख रो पड़े। तुरंत बैतुल माल से आटा, घी और खजूर उठाए, अपने कंधे पर ढोकर लाए और खाना पकाकर बच्चों को खिलाया। साथ ही कहा, उमर को शर्म आनी चाहिए कि उसके द्वार में कोई भूखा सोए। आपका दिल बहुत नर्म था। एक बार जुम्मे की खुतबा पढ़ा रहे थे और अचानक कुरान की आयत पढ़कर रो पड़े। नमाज पूरी न कर पाए और किसी और को आगे बढ़ाया। रातों को अक्सर कब्रिस्तान चले जाते और कहते, ए उमर, अगर तू नरक में चला गया तो तेरा क्या होगा। आपके दौर में इस्लामी हुकूमत इतनी फैली कि अरब के बाहर मिस्र, शाम, फारस, इराक, यमन, कुर्दिस्तान, जॉर्डन और कई बड़े इलाके इस्लाम के झंडे तले आ गए। आपने फौज का बाकायदा निजाम बनाया, लश्कर की तंसीम की, उनके लिए तनख्वाह तय की और गवर्नरों की निगरानी का इंतजाम किया। जंग ए कदिसिया का वाकया बहुत मशहूर है। ये जंग फारसी सल्तनत से लड़ी गई थी। मुसलमानों की फौज की कयादत साद बिन अबी वक्कास कर रहे थे, लेकिन पूरी हिम्मत और हौसला उमर के खुतबों और हिदायतों से मिला। इस जंग के नतीजे में फारस की नींव हिल गई। फिर जंग ए यरमूक में मुसलमानों ने रोमन साम्राज्य को शिकस्त दी। यह दोनों सल्तनतें जो सदियों से हावी थीं, उमर के दौर में इस्लाम के आगे झुक गईं। आपके दौर में इल्म और तालीम भी फैली। नए शहरों में मस्जिदें बनी, अदालतें बनी, स्कूल खुले। बैतुल माल से गरीबों को भत्ता मिलता, बूढ़ों और अपाहिजों की मदद की जाती। आपने गैर मुस्लिमों के लिए भी हक तय किए। जजिया लगाया, लेकिन उनके जान माल की हिफाजत की गारंटी दी। आपकी सादगी का आलम यह था कि खलीफा होते हुए भी आपके पास दो कपड़े थे। एक कपड़ा धोने के लिए देते तो दूसरे को पहनते। अक्सर पेट पर पत्थर बांधकर भूखे सो जाते। जब किसी ने कहा कि आप आराम क्यों नहीं करते, तो आपने जवाब दिया, अगर मैं आराम करूंगा तो उम्मत बर्बाद हो जाएगी। आपका कायदा यह था कि गवर्नरों को अक्सर बुलाते और उनकी जांच करते। अगर कोई ज्यादती करता तो तुरंत उसे हटा देते। कई बार गवर्नर अपने इस्तीफे देते, लेकिन आप उन्हें कहते, ये जिम्मेदारी है, ऐश नहीं। आपका एक मशहूर वाकया यह है कि एक बार एक औरत ने आपके सामने कहा, मेहर की हद तय मत करो। आप चुप हो गए और कहा, औरत ने सही कहा और उमर गलत था। यानी इंसाफ और हक की बात मानने में कभी झिझकते नहीं थे। आपके दौर का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि आपने इस्लामी कैलेंडर हिजरी शुरू किया। ये नबी के हिजरत मदीना से शुरू किया गया और आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान इसी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। आपकी शहादत का वाकया इस्लाम की तारीख का सबसे दर्दनाक लम्हा है। अब्बू लुलू नामी एक गुलाम, जिसे किसी बात से शिकायत थी, उसने फज्र की नमाज के दौरान हमला कर दिया।
3 जख्म लगे और आप जमीन पर गिर गए। लोगों ने कातिल को पकड़ने की कोशिश की तो उसने खुदकुशी कर ली। उमर को घर लाया गया। आपने सहाबा से कहा, अगर मेरी जिंदगी में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना। फिर आपने अपनी बेटी हफ्सा से कहा कि आयशा से इजाजत मांग लो कि मुझे नबी और अबू बकर के पास दफन किया जाए। आयशा ने इजाजत दी। जब आपका इंतकाल हुआ तो पूरी उम्मत रो पड़ी। आप 63 साल की उम्र में शहीद हुए। जब आपकी मैयत को रसूलुल्लाह और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के पास दफन कर दिया गया तो पूरे मदीना पर गम का साया छा गया। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम खुलकर रो पड़े। कहते हैं कि उस दिन मदीना में ऐसा मातम था जैसे नबी के इंतकाल के दिन हुआ था। आपके इंतकाल के बाद सबसे अहम मसला खिलाफत का था। आपने जो 6 सहाबा की शूरा बनाई थी वह इकट्ठी हुई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन ऑफ रजी अल्लाहु अन्हु ने लोगों से मशवरा लिया और कई दिन तक सोच विचार के बाद आखिरकार उम्मत की बहुमत राय से हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाहु अन्हु को खलीफा चुना गया। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर सहाबा ने बैत की तो मदीना में एक बार फिर स्थिरता लौटी, मगर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की कमी हर दिल महसूस कर रहा था। उनकी सख्ती, इंसाफ और डर खुदा का कोई जवाब नहीं था। कई सहाबा कहते थे, उमर के जाने से इस्लाम का एक दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि नबी ने फरमाया था कि जब तक उमर जिंदा है इस्लाम पर कोई बड़ा फितना हावी नहीं होगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु जब खिलाफत चुने गए तो उन्होंने बहुत सादगी और रहमत के साथ उम्मत का जिम्मा संभाला। आप नबी के दो दो निकाह में शामिल होने की वजह से झुन्नूरैन, दो नूर वाले, के लक़ब से मशहूर थे। आपकी जिंदगी तौबा, जुहद और सखावत, दानशीलता का बेहतरीन नमूना थी। आपके दौर में इस्लामी फौजें लगातार जीत हासिल करती रहीं। ईरान, रोमन, बाइजेंटाइन और दूसरे इलाकों तक इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। समुद्रों में भी पहली बार मुसलमानों ने जहाजी जिहाद शुरू किया। हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु की सरपरस्ती में मुसलमानों ने समुद्री ताकत हासिल की और कौस्तुनतुनिया, बिजेंटाइन इलाके तक इस्लाम का असर पहुंचा। इसी दौर में एक बहुत बड़ी नेमत मुसलमानों को मिली, कुरान करीम की एकजुटत। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के वक्त तक कुरान अलग अलग लहजों और क़िरात में पढ़ा जाता था। जब इस्लाम दूर दराज इलाकों तक पहुंचा तो अलग अलग तरीकों से पढ़ने में लोगों को इख्तिलाफ होने लगा। सहाबा ने यह मसला उठाया तो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि कुरान को एक ही लिपि और एक ही मुसहफ में जमा कर दिया जाए। आपने हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे हफ्फिजों की मदद से कुरान की आधिकारिक नकल तैयार करवाई और अलग अलग इलाकों में भेजी। इसी वजह से कुरान आज तक बिल्कुल वही है जैसा नबी पर नाजिल हुआ था। हालांकि जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया वैसे वैसे कुछ लोग माल और दौलत और दुनिया की चाहत में भी पड़ गए। नए नए लोग इस्लाम में दाखिल हुए जिनमें से कई इस्लाम की हकीकत से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। यह वक्त उम्मत के लिए एक इम्तिहान का दौर था। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की रहमत और नर्म मिजाजी को देखते हुए कुछ लोग उनकी नरमी का गलत फायदा उठाने लगे। धीरे धीरे कुछ फितने उठने लगे जिनकी जड़ें मदीना से बाहर थीं। धीरे धीरे इस्लाम की सीमाएं बढ़ने लगीं और मुसलमानों के पास मालो दौलत की भरमार हो गई। ये नेमत थी, मगर इसी के साथ कुछ लोगों के दिलों में दुनियादारी का लालच भी पैदा हुआ। मदीना से दूर बसे हुए इलाकों में कुछ लोग हकीकत से दूर थे और उनमें नफरत फैलाने वाले लोग घुस आए। इनमें सबसे बड़ा नाम अब्दुल्लाह बिन सबा का आता है, जो यहूदी नस्ल का था और इस्लाम का दुश्मन बनकर मुसलमानों में फूट डालने लगा। उसने अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को उकसाना शुरू किया। वह कहता था कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ही असली खलीफा होने चाहिए थे और बाकी खलीफा गलत थे। इस तरह उसने सीधी सादी सोच वाले लोगों को धोखा देना शुरू किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु बहुत नर्म दिल थे। वे अपने खिलाफ उठी आलोचनाओं को भी बर्दाश्त कर लेते और कहते, अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं अल्लाह से माफी चाहता हूं। मगर फितना फैलाने वाले लोग और बढ़ गए। उन्होंने मिस्र, कुफा और बसर्रा से झूठी शिकायतें करना शुरू किया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु
अपने रिश्तेदारों को हुकूमत में तरजीह देते हैं, जबकि हकीकत यह थी कि आपने हमेशा इंसाफ और अमानत को ही तरजीह दी। आखिरकार फितनेबाजों का एक झुंड मदीना पहुंच गया। सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने उनसे लड़ने की पेशकश की, मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मदीना की गलियों में मुसलमानों का खून बहे।